नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी क्लासेज में। आज जो है हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 से जो है महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, जो क्या होंगे, मॉडल पेपर हमारा पहला है ये। ठीक है, मॉडल पेपर 1 है, जिसमें क्या है हम लोग कुल महत्वपूर्ण जो है 51 प्रश्न देखने वाले हैं, जो क्या होंगे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, जीके जीएस प्रश्न लिखे गए हैं, तो आप लोग जो है 51 में से ट्राई करिएगा कितने क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न क्या करते हैं, आप सही करते हैं तो सभी को क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करिएगा और लास्ट में कमेंट करिएगा कितने क्वेश्चन क्या हुए आपसे सही हुए हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करें तो दिया है गुप्त काल के दौरान मुद्रा राक्षस की रचना डैश के द्वारा की गई थी। आपको बताना है कि मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी, बताने का प्रयास करिए कौन किया था ये। तो अगर हम देखें सही जवाब की तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, विशाखा दत्त द्वारा जो है मुद्रा राक्षस की रचना की गई थी। हम बात करें अशोक घोष के बारे में, ध्यान रखिएगा ये जो है बुद्ध चरित्र के लेखक हैं। बुद्ध चरित्र अगर पूछता है किसने लिखा था, ध्यान रखिएगा किसने लिखा था, विशाखा दत्त द्वारा क्या है लिखा गया था। ठीक है, ये बुद्ध चरित्र है, ध्यान रखिएगा। आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो सेकंड नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दिया है 2011 में आयोजित आधिकारिक जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में जैन समुदाय का प्रतिशत लगभग कितना है। आपको बताना है कुल जनसंख्या में जैन समुदाय का प्रतिशत कितना है। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन ये सही होगा 0.3%। हालांकि ये पुराना डाटा है, अगर हम न्यू की बात करते हैं तो ये जो है 0.4% हो गया है, ध्यान रखिएगा। हाँ, ये जो है 0.7 की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा ये क्या है, तो ये जो है बौद्ध धर्म का है। किसका है, बौद्ध धर्म का ये है। इसके अलावा 1.7 की बात करते हैं तो ये जो है सिख धर्म का है, इसको ध्यान रखिएगा, ये सिख धर्म का हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करिए 2.3 दिया हुआ है, किसका होगा, तो ये जो है ईसाई का होगा। ठीक है, ईसाई धर्म, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ईसाई धर्म। तो ये सभी चीज़ें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा, जनगणना से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किसके यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखिए गलत हुआ है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ठीक है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान में के परिभाषित आदर्शों को रेखांकित किया गया है। बताने का प्रयास करिए। क्वेश्चन आपसे कहता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। आपको बस ये बताना है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, किसने किया था, तो बी, जवाहरलाल नेहरू ने जो है प्रस्तुत किया था। आगे 4 नंबर क्वेश्चन देखें तो सही मिलान करना है। यहाँ पे दिवस दिए गए हैं, यहाँ पे दिनांक है। तो हम देखें पहला हमारा दिया है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, किस दिन मनाया जाता है, तो ये जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। हम विश्व वन्य जीव दिवस की बात करते हैं तो ये जो है 3 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 24 जनवरी, और विश्व ओजोन दिवस हमारा हो जाएगा 16 सितंबर। तो अगर देखें तो इसमें पहले का हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, पहले का क्या हो रहा है, सी। अगर हम दूसरे की बात करते हैं, दूसरे का क्या हो रहा है, ए हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, पहले का यहाँ पे सी था, तो अगर हम देखें पहले का सी यहाँ पे है, दूसरे का ए, यानी कि ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। आगे है 5 नंबर क्वेश्चन, बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है, बताने का प्रयास करिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, तथा से वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो देखें ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, राइट होगा। 5.1 फुट होता है। अगर मीटर में पूछता है ध्यान रखिएगा, मीटर में हम 1.55 मीटर कहेंगे, तो ये भी ध्यान रखिएगा मीटर में। चलिए आगे है 6 नंबर, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया है, कहाँ पे किया गया है। ये जो है करंट अफेयर है, बताया गया कि 10 क्या है आपसे करंट अफेयर, इसमें क्वेश्चन बनेंगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न ले गए हैं टॉप 51, तो इसमें बताना है। तो ऑप्शन हमारा बी होगा, जैसलमेर में आयोजित किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल 2024। 7 दिया है गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। तो ये जो है अनुच्छेद क्या है, 22 में वर्णित है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 24 की बात करते हो तो ये कहता है कि 14 वर्ष अगर कोई कम है तो उससे आप क्या है काम नहीं करा सकते, ध्यान रखिएगा इसको भी। आगे है 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है, किसे माना जाता है, तो बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, पुरंदर दास को माना जाता है।
आगे 9 नंबर क्वेश्चन है, अयोध्या के राम मंदिर का मुख्य वास्तुकार कौन है? इस समय जो है बहुत चर्चित है अयोध्या का राम मंदिर। ध्यान रखिएगा, इससे क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। तो क्वेश्चन बताने का प्रयास करेगा, वास्तुकार कौन है। इसमें भी पूछ सकता है कि जो मूर्ति बनी है रामलला की, ठीक है, रामलला की जो मूर्ति बनी है, ठीक है, उसके वास्तुकार कौन है? मूर्ति की वास्तुकार यहाँ पे पूछ सकता है, ठीक है, वास्तुकार। और क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन हमसे पूछा है कि मंदिर का वास्तुकार, तो मंदिर का वास्तुकार कौन है? तो चंद्रकांत सोमपुरा है। अगर पूछता है कि मूर्ति का वास्तुकार कौन है रामलला की मूर्ति का, तो अरुण योगीराज क्या है? रामलला की मूर्ति के वास्तुकार है। ध्यान रखिएगा, ये भी क्या आपका करंट अफेयर है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है? आपको भली भांति पता होगा कि हाइड्रोजन के जो है 3 समस्थानिक हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं? ध्यान रखिएगा। पहला हमारा है पोटियम, क्या है? पोटियम है। दूसरे की बात करते हैं तो क्या है? ये है ड्यूटीशियम, क्या है? ड्यूटीशियम, ठीक है। और तीसरे की बात करेंगे तो क्या है? ये हमारा है, ठीक है, टाइटियम, टाइटियम है, ठीक है, यहाँ पे टाइटियम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन डी क्या होगा? सही होगा, टाइटियम। चलिए आगे 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक प्रमुख भारतीय शहनाई वादक हैं, उन्हें किस वर्ष भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कब किया गया था? बताने का प्रयास करिए। तो सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन सी होगा 2001 में। 2001 में एक और जो है इन्हें जो पुरस्कार किया गया था भारत रत्न से, जिनका नाम क्या है? लता मंगेशकर। ध्यान रखिएगा, लता मंगेशकर को भी क्या किया गया था इसी समय? जो है मंगेशकर, ठीक है, मंगेशकर को क्या किया गया था? इसी समय भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, लता मंगेशकर को भी क्या है? पुरस्कार यानी एक तरह से भारत रत्न मिला हुआ है। और कब मिला था? तो ध्यान रखिएगा कब मिला था? 2001 में। चलिए आगे हम बात करते हैं। 12 नंबर है, डैश को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जाता है, यानी किन्हें हम ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जानते हैं? बताने का प्रयास करिएगा। तो सही जवाब हो जाएगा अरुणा आसफ अली। इसमें से इंदिरा गांधी के बारे में पूछ सकता है आपको, तो ध्यान रखिएगा इंदिरा गांधी को आयरन वुमेन कहा जाता है, यानी कि लौह महिला के रूप में क्या है? जाना जाता है। आगे है 13 नंबर, कलाकारों के भारत रत्न प्राप्त वर्ष का कौन सा युग में सही नहीं है? कौन सा युग में सही नहीं है? कलाकारों को जब उनको भारत रत्न दिया गया था तो उनके साथ जो सन लिखे गए क्या वो सही है? इसमें से कौन सही नहीं आपसे पूछा है? तो ऑप्शन ए सही नहीं है। पंडित भीमसेन जोशी को 2010 में नहीं मिला था, ये 2008 में क्या है इन्हें भारत रत्न मिला था, इसलिए क्या है पहला ऑप्शन हमारा गलत होगा। और सही क्या होगा अभी क्या है आप ध्यान रखिएगा। 14 नंबर है, भारतीय बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित है? किससे हैं? तो सेनिया से। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। 15 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा तरल सोना प्लेटिनियम जैसा उत्कृष्ट धातुओं को घोल सकता है? कौन घोल सकता है? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, एक्वा रेजिया। आगे है 16 नंबर, दिसंबर 2023 में देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन डैश में किया गया, यानी कहाँ पे किया गया आपसे पूछ रहा है, कहाँ पे किया गया, किसके द्वारा किया गया ये भी पूछ सकता है। तो ये किया किसके गया था? तरह के गृह मंत्री के द्वारा किया गया था। और गृह मंत्री 2023 में कौन है? तो अमित शाह है। कौन है? तो अमित शाह के द्वारा क्या है किया गया था। कहाँ पे किया गया क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, चंडीगढ़ में किया गया। ध्यान रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ इन द अननोन इंडियन किसकी आत्मकथा है? बताने का प्रयास किया किसी आत्मकथा है ये, तो डी ऑप्शन नीरज सिंह चौधरी की क्या है ये आत्मकथा है। आगे 18 है, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किस वर्ष की है? यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं, आपसे भी पूछ सकता है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? ध्यान रखिएगा सिकंदर लोदी ने की थी। कब की थी? तो 1504 ईस्वी में। आगे बात करें 19 नंबर है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का शक्ति प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद करता है? तो बताने का प्रयास करेगा। देखिए हम बात करें अगर 112 के अनुच्छेद की, तो ये जो है वार्षिक, ठीक है, ये क्या है? तो वार्षिक जो है वित्तीय विवरण है। क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है अनुच्छेद हमारा क्या? तो अनुच्छेद 12। ध्यान रखिएगा ये क्या है?
तो विवरण से क्या है, संबंधित है। हम बात करें अनुच्छेद 110 की, तो ये किससे संबंधित है, तो ये जो है धन विधेयक से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो धन विधेयक से क्या है, ये संबंधित है। 108 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा इसका। इसी अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति क्या है, दोनों को क्या है, संयुक्त बैठक कर सकता है, दोनों सदनों की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी, किस पंचवर्षीय योजना में, तो ये ध्यान रखिएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। बहुत बार क्वेश्चन ये भी बन सकता था, बताइए कि मतलब पंचवर्षीय योजना दे देगा, बोलेगा जैसे कि 9वीं पंचवर्षीय योजना दे, बोला कब से कब तक ये रहा, तो ध्यान रखिएगा ये जो है 1997 से 2002 ईस्वी तक क्या ही रहता है। 8वीं की अगर पूछ सकता है तो ध्यान रखिएगा ये जो है 1992 से लेके 1997 तक रहता है। 10वीं की अगर पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा 10वीं जो है 2002 से जो है 2007 तक रहता है। और अगर 7वीं की आपका पूछता है, ध्यान रखिएगा ये जो है 1985 से लेके जो है 90 तक क्या है, ये रहता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और इस समय एक महत्वपूर्ण और भी योजना चली थी जिसे हम कहते हैं जवाहर रोजगार योजना, जो कि कब चली थी, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में। और सन की अगर पूछता है तो सन जो है इसका ध्यान रखिएगा कब है, तो ये जो है 1989 में। इन चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा। आगे 21 नंबर क्वेश्चन है, तीव्र सतत और अधिक समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। किसका मुख्य उद्देश्य था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों सभी क्वेश्चन का लोग अटेम्प्ट करिएगा, जितने भी क्वेश्चन आपसे बन पाएंगे सभी को अटेम्प्ट करिएगा। और वीडियो को अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा वीडियो को जो है शेयर करते हुए चलिएगा। आगे है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया था। आगे है 22 नंबर, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शाहिद तुषार महाजन रेलवे स्टेशन किया गया है। किसका किया गया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा उधमपुर रेलवे स्टेशन का किया गया है। अगर ये पूछ सकता है कहाँ पे है, ध्यान रखिएगा ये कहाँ पे है, तो ये जो है जम्मू एंड कश्मीर में क्या है, स्थित है। आगे है 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्य को समान न्याय और स्वतंत्र कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है। कौन सा भाग देता है, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद जो है भाग जो है 4 देता है। और अनुच्छेद की और आर्टिकल की बात करता है तो आर्टिकल हमारा हो जाएगा, ठीक है, आर्टिकल हमारा कितना हो जाएगा, तो 39A में कहा गया है। इन चीज़ों को भी क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। और हम बात करें कि भाग 4 में कितने जो है आर्टिकल है, तो ये जो है 36 से लेके 51 तक इसमें अनुच्छेद हैं। आगे 24 नंबर है, नागालैंड की आगामी जनजाति द्वारा फरवरी के महीने में कौन सा पर्व मनाया जाता है। कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सिक्किमी जो है मनाया जाता है। आपसे ये पूछ सकता है कि लॉसिंग कहाँ का त्यौहार है, ध्यान रखिएगा ये सिक्किम का है। कहाँ का है, तो सिक्किम का। इसके अलावा हार्नबिल कहाँ पे है, तो नागालैंड का, ध्यान रखिएगा कहाँ का है, तो नागालैंड का। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि माजुली कहाँ का है, तो ये कहाँ का है, तो असम का। इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गौरी के सेनापति थे जिसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, उम्मीद करते हैं कि सबका राइट आंसर आएगा। तो जितने भी लोग ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल उनका राइट आंसर होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा क्या है, किया गया था। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध परियोजना उसके राज्य के साथ सही सुमेलित किया गया है जिसमें यह स्थित है। यानी जहाँ पे जो परियोजना है वहाँ की जगह का नाम अगर सही है तो बताने का प्रयास करिएगा। तो ऑप्शन ए सही है कि जो जायकवाड़ी परियोजना है ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। आपसे भी पूछ सकता है कि जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पे है, तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे है, तो ये जो है गोदावरी नदी पे स्थित है। इसके अलावा नाथपा जो है झाकरी परियोजना ये जो है उत्तराखंड में नहीं है, तो कहाँ पे है, तो ये ध्यान रखिएगा ये कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा माता टीला परियोजना राजस्थान में नहीं है, तो कहाँ पे है, तो ये जो है उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे नदियाँ भी आपसे पूछ सकता है, जैसे कि इसमें है नाथला झाकर परियोजना, ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश के सतलज नदी पे है। कहाँ पे है, तो सतलुज नदी पे क्या है, ये बना हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा सतलुज। इसके अलावा राजस्थान की जो है माता टीला परियोजना किस नदी पे है, तो ये जो है राजस्थान में नहीं है, तो ये उत्तर प्रदेश में, तो कहाँ पे, तो बेतवा नदी पे है। कहाँ पे है, बेतवा नदी पे। और इसका कर्नाटक यहाँ पे नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे केरल हो जाएगा।
और केरल में किस नदी पे, तो ध्यान रखिएगा ये जो है पेरियार नदी पे क्या है स्थित है। ठीक है, पेरियार नदी पे क्या है ये बना हुआ है। इन चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हाल ही में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा कहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? कहां पे किया गया है? ये भी क्या है आपका करंट अफेयर है, तो बताने का प्रयास करिएगा। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा बी, गांधीनगर। आगे है 28 नंबर क्वेश्चन। भारत की 75वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2024 में इस बार बतौर मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रों होंगे। वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? इमैनुअल मैक्रों कहाँ के राष्ट्रपति आपसे पूछा है? तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, फ्रांस के क्या है ये राष्ट्रपति होंगे। राष्ट्रपति कहाँ के हैं? फ्रांस के, ध्यान रखिएगा। आगे है 29 नंबर क्वेश्चन। संविधान का कौन सा भाग भारत का मैग्ना कार्टा भी कहलाता है? किस भाग को कहते हैं मैग्ना कार्टा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, भाग 3 को कहा जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है। उस्ताद बुद्धू खान निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, सारंगी के लिए क्या है प्रसिद्ध हैं। चलिए आगे बात करें। 31 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जावा संस्कृति उत्सव मनाया जाता है? कहाँ पर मनाया जाता है जावा संस्कृति उत्सव? तो ये जो है झारखंड में क्या है मनाया जाता है, इसलिए क्या होगा बी राइट होगा। आगे बात करें 32 नंबर क्वेश्चन है। इस भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जापान के संविधान से ली गई है? कौन सी विशेषता ली गई है? ध्यान रखिएगा, विशेषाधिकार की विट की बात करते हैं तो ये जो है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा संविधान का संशोधन कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तीसरा दिया है राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग। ये जो है यूएसए से लिया गया, यूएसए से यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से क्या किया गया है, इसको लिया गया है। इसके अलावा ऑप्शन डी हमारा इसमें सही होगा कि ये जो है जापान से लिया गया है। इसमें आर्टिकल पूछ सकता है, तो किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल किस में है? तो आर्टिकल हमारा हो जाएगा 32 यानी 32 आर्टिकल अनुच्छेद 32 में दिया गया है। 33 नंबर है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? लिंगानुपात सबसे कम बताने का प्रयास करिएगा, कहाँ पे है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, दमन एवं दीव पे। पूछ सकता है कितना है? तो ये जो है 618 है लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या होता है? यानी पुरुष और महिलाओं में डिफरेंट कितना है। ठीक है, ये चीज़ें ठीक है, तो लिंगानुपात उसे हम कहते हैं। पांडिचेरी में क्या है सबसे अधिक है? ध्यान रखिएगा कितना है? तो 1037 है। ठीक है, ये क्या है पुरुषों पे महिलाओं की संख्या, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करें। 34 नंबर क्वेश्चन है। किस अधिनियम के माध्यम से भारत के केंद्रीकरण पर जोर दिया गया था? कौन सा अधिनियम था जिस पे जोर दिया गया था? तो चार्टर एक्ट की, चार्टर एक्ट क्या है बहुत सारे हैं, जिसमें से कौन सा है? तो ऑप्शन डी हमारा है चार्टर एक्ट 1833 का जो अधिनियम है ये क्या किया था, भारत के केंद्रीकरण पर जोर दिया था। आगे है 35 नंबर क्वेश्चन हमारा। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य था? दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बताने का प्रयास करिएगा। ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, हरियाणा क्या है सबसे प्रथम स्थान पे है। आपसे पूछ सकता है कि बताइए हरियाणा द्वारा कितने गोल्ड जीते गए हैं, कितने सिल्वर जीते गए हैं और कितने क्या है ब्रॉन्ज जीते गए हैं। ध्यान रखिएगा 40 जो है गोल्ड हरियाणा के पास है। इसके अलावा सिल्वर कितने हैं? तो 39 सिल्वर है और ब्रॉन्ज कितने हैं? तो 26। टोटल कितने हो गए? तो 105 क्या है मेडल जीते गए हैं। पूछ सकता है आपसे कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ पे किया गया था? तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे? तो दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। कब किया गया था? तो यह है दिसंबर के महीने में, 2023 के दिसंबर महीने में किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है इसमें से रबी का मुख्य फसल कौन सा है? रबी का फसल बताना है। हमने आपको ठीक बताया था रबी की फसल ध्यान रखने की, कि रबी मतलब क्या होता है, सूर्य होता है। और रबी सूर्य जब हमसे दूर होता है यानी कि ठंडी के मौसम में, तो ठंडी के मौसम में क्या चीज़ें बोई जाती हैं अपने आसपास आप लोग देखते होंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं विलेज से बिलोंग करते हैं। तो अगर हम देखें ठंडी के मौसम में क्या है, गेहूँ है, जौ है, ये सारी चीज़ें क्या है बोई जाती हैं, चना वगैरह बोई जाती हैं। यानी हम
इसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी सरसों, क्योंकि सरसों भी क्या है इसमें बोए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या होगी, रबी की फसल होगी। सरसों के अलावा हम जौ लिख सकते हैं कि जौ क्या है, रबी की फसल है। इसके अलावा चना क्या है, चना भी रबी की फसल है, चना भी बोई जाती है इस समय। इसके अलावा मटर भी बोए जाते हैं, आप लोग देखे होंगे मटर भी बोए जाते हैं इस समय। इसके अलावा गेहूँ। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ध्यान रखिएगा, ये सभी क्या हैं, रबी की फसलें हैं। आगे 37 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित स्तंभों को सुमेलित करना है, मिलान करना है। यहाँ पे जो है आपको एंजाइम दिए हुए हैं और यहाँ पे जो है स्रावित दिया, यानी किससे वो निकलने वाली चीज़ें हैं, जो भी एंजाइम निकलती हैं तो कहाँ से निकलती हैं। मिलान करना है। अगर हम टाइलिन की बात करते हैं, देखिए टाइलिन जो है लार ग्रंथि से क्या होती है, निकलती है। इसके अलावा पेप्सिन की बात करते हैं, ये जो है उदर से निकलती है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे उदर होगा, ठीक है, उधर से निकलती है। इसके अलावा अल्कालाइन फास्फेटेज ये किससे निकलता है, तो ये जो है एक्रिस से निकलता है। और माल्टेज की बात करते हैं तो ये क्या है, छोटी 8 से निकलती है। तो बताइए राइट आंसर क्या हमारा होगा। अगर हम देखें तो टाइलिन यानी पहले का हम देखें तो बी में जा रहा है, ठीक है। दूसरे के जो है सी है, तो कौन सा ऑप्शन जा रहा है, यानी कि पहले बी है फिर सी है। तो यहाँ पे अगर देखें तो दोनों क्या होंगे, यहाँ पे ये गलत हो जा रहे हैं दोनों। यहाँ पे अगर देखें दोनों मिल रहा है। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा हमारा डी हो गया, यानी पहले क्या होगा, बी सी और डी, यानी कि 4 ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, बी सी डी ए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। चलिए आगे बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने को माता पिता का मूल कर्तव्य बना दिया गया है। किस संशोधन में किया गया था, ये जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था। आपको पता होगा कि हमारे जो है मूल कर्तव्य पहले संविधान में 10 हुआ करते थे, लेकिन जब ये संशोधन हुआ 86वां संविधान संशोधन, तो इसमें क्या है, एक और ऐड कर दिया गया, जो कि माता पिता का मूल कर्तव्य था अपने बच्चों को कम से कम 14 वर्ष की आयु तक पढ़ाने। इसलिए कितने हो गए हैं, तो 11 हो गए हैं, ध्यान रखिएगा। और ये पूछ सकता है कि ये जो है कब किया गया था, तो 2002 में संशोधन पूछ सकता है, तो 86वां संविधान संशोधन। चलिए आगे है 39 नंबर क्वेश्चन, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत मत डालने की आयु डैश से घटाकर डैश कर दिया गया, यानी पहले कितना था और फिर कितना कम कर दिया गया। आपसे पूछ रहा है कि पहले वोट डालने की उम्र क्या थी और अब वोट डालने की उम्र क्या है। तो ध्यान रखिएगा, पहले वोट डालने की उम्र क्या है, 21 वर्ष थी, अब कितनी हो गई है, तो 18 वर्ष हो गई है, इसको घटा दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे 40 नंबर क्वेश्चन है, टेनिस से संबंधित प्रतियोगिता डेविस कप 2023 को किस देश ने जीता है, किस देश ने जीता है, बताने का प्रयास करिएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, इटली ने जीता है। हारा कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया क्या हो गया है, हार गया, इसलिए क्या है, ये रनर अप है, ठीक है। और ध्यान रखिए कि हारा कैसे था, तो 2-0 से हारा था, ठीक है, 2-0 से हार गया था। आगे बात करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर के आधार पर निम्नलिखित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। साक्षरता दर, आपको पता होगा केरल की क्या है, साक्षरता दर सबसे अधिक, यानी सबसे अधिक जो पढ़े लिखे लोग हैं कहाँ पे हैं, केरल में। कितना परसेंटेज है, तो 94% है। इसके बाद हम बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम की साक्षरता दर जो है 91.33% है। लक्षद्वीप की बात करते हैं, ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसमें जो है 91.85% साक्षरता दर है। और गोवा की अगर हम बात करते हैं, ये है 88% साक्षरता दर। तो इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो पहले 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा और फिर 4 होगा। तो ऑप्शन अगर हम देखते हैं 3, 2, 1, 4, यानी कि डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे 42 नंबर क्वेश्चन है, पंचायत से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, बताने का प्रयास करिए किस भाग में है। तो भाग हम बात करते हैं, भाग 9 में किया गया है। अगर आपसे पूछता है कि आर्टिकल पूछता है किस आर्टिकल में, ध्यान रखिएगा आर्टिकल हमारा है 243। अगर पूछता है अनुसूची के बारे में कि किस अनुसूची में है ये, तो अनुसूची कितनी है, तो 11 अनुसूची में, भाग 9 हो गया हमारा, ध्यान रखिएगा। आगे 23 नंबर है, व्हाइट मैन कप का संबंध किस खेल से है, व्हाइट मैन कप किससे संबंधित है, ध्यान रखिएगा, ये जो है टेनिस से संबंधित है। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा। आगे बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, भारत ने वर्ष 1900 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था, डैश में आयोजित हुआ था, जो कहाँ पे आयोजित हुआ था आपसे पूछा है। यानी कि भारत ने जो है
बस इतना बता दीजिए कि 19 में यानी 1900 ईस्वी में ओलंपिक खेल कहाँ पे हुए थे, बस यही आपको पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा पेरिस में इसका गेम हुआ था। 45 नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया? कहाँ पे किया गया था? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा द्रास में किया गया था। दोस्तों इस सारे क्वेश्चन की जो PDF जो आप क्या करिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ पे क्या करिए आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, आप हमें जो है फेसबुक पे भी क्या है फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी क्या है फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे क्या आपको जीके की शॉर्ट टिक देखने को मिलती है। फेसबुक पे क्या है हमें फॉलो कर सकते हैं, सभी जगह जो है नाम जो है AK STD क्लासेस भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, AK STD क्लासेस सभी पे क्या है यही नाम है, आपको ढूंढ लेना है या सर्च कर लेना है, या तो डिस्क्रिप्शन में क्या लिंक है वहाँ से जाके क्या करिए आप फॉलो जरूर कर लें। चलिए आगे हम बात करते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की। तो 46 कहता है डैश वह ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक देश के व्यावसायिक बैंकों को ऋण देता है, किस दर पे देता है बताने का प्रयास करिएगा। RBI जो है इस दर पे लोगों को कर्ज देता है, तो ये जो है रेपो दर पे क्या करता है बैंकों को कर्ज देने का काम करता है। आगे बात करते हैं 47 नंबर है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है? कहाँ से होता है अमरकंटक की पहाड़ी, कहाँ पे को बताना है, तो ये जो है B हो जाएगा, मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी स्थित है। 48 नंबर है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? ध्यान रखिएगा इसमें जो है 3 शब्द जोड़े गए थे जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन कौन सा शब्द था? पहला जो था समाजवादी, पहला शब्द क्या था? तो समाजवादी जोड़ा गया था। दूसरा जो है जोड़ा गया था धर्म निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता जोड़ी गई थी। इसके अलावा अखंडता जोड़ी गई थी। ठीक है, तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे, इसमें से हमारा C ऑप्शन से होगा अखंडता। ठीक है, आगे बात करते हैं 49 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जिसकी शुरुआत 9 मई 2015 को की गई है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये जो है ऑप्शन B वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, देवमाली सर्वोच्च पर्वत शिखर कहाँ पे है, किस राज्य में है? तो ये जो है उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे है? तो ये जो है उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा। और देवमाली को जो है देवमाली भी लिखा जाता है या कहा जाता है, देवमाली भी क्या है लिखा जाता है, उड़ीसा को उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा या उड़ीसा कहा जाता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके पहले क्या है वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को क्या करिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिएगा। दिया है क्वेश्चन हमारा 124वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 डैश से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये जो है हमारा हो जाएगा B ऑप्शन, आर्थिक आरक्षण से क्या है संबंधित है। दोस्तों कमेंट ये बताइए कि आप लोग के जो हैं 51 में से कितने प्रश्न क्या हुए हैं सही हुए हैं। चलिए कुछ ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन को साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।